कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि पर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आने वाली 26 तारीख को वार सोमवार को सुबह 11 बजे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर एक दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह के रूप में इस उत्सव को मना रहे हैं, जहां दलित समाज कोने कोने से आकर महिलाएं और पुरुष इकट्ठे होकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अभी मौजूदा केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करेंगे कि किस प्रकार से चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में दलित हित में उन्होंने किए। अगर मैं 10 साल के कार्यकाल की मैं मनोहर लाल जी की बात करूं तो उन्होंने हरियाणा प्रदेश में बहुत सारे चूल अचूल परिवर्तन किए, दलित हित के बहुत सारे फैसले लिए। सबसे पहले जब सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी हुई और माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने तो जो हरियाणा प्रदेश और देश में लचर व्यवस्थाएं चल रही थी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इन सारी व्यवस्थाओं को धराशायी करने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। इनका सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ तो दलित समाज को हुआ। दलित समाज वंचित था, पीड़ित था, उनके पास पैसे का संसाधन नहीं था नौकरी पाने के लिए, उनके पास कोई राजनीतिक पहुंच नहीं थी। इन सारी लचर व्यवस्थाओं को अगर धराशायी किया तो दलित समाज मजबूत हुआ। अगर नेतृत्व में देने की बात करें तो दलित समाज को वो नेतृत्व मनोहर लाल जी ने दिया है जो कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हमारे साथ तो वो हुआ, जब हम मांग रहे थे तो भीख भी नहीं मिली और बिन मांगे मोती मनोहर लाल जी ने दिए। 1966 में हरियाणा बनने के बाद दलित समाज की बहुत सारी प्रमुख मांगे थी। हरियाणा प्रदेश में अलग से एक एससी कमीशन बने, हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। ये पिछले 20 और 25 सालों से मांग उठती आ रही थी, लेकिन किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री ने इन मांगों की तरफ देखा तक नहीं। दलित समाज को वोटों का साधन समझ के सत्तासीन होकर दलित समाज को सीढ़ी बनाकर उनको इस्तेमाल करके नीचे फेंकने का काम किया, कभी दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। पहली बार मनोहर लाल जी ने पहली कलम से प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग बनाने का काम किया, हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने का काम किया, जिससे दलित समर्थ और संपन्न। अगर योग्यता के आधार पर नौकरी की मैं बात करूं तो योग्यता के आधार पर जो नौकरी मनोहर लाल जी ने दी हरियाणा प्रदेश में, जो बच्चे की जुबान पर है, बिन पर्ची बिन खर्ची अगर किसी ने नौकरी दी तो मनोहर लाल जी ने दी, उसका सबसे बड़ा फायदा दलित समाज को हुआ, क्योंकि दलित समाज बच्चे था, उनके पास पैसा नहीं था। ऐसे ऐसे लोग मैं आपको बता सकता हूँ जिनके घर पे छत नहीं थी, जो रेहड़ी खड़ी लगाकर मजदूरी कर अपना पेट पाल रहे थे, ऐसे बच्चे HCS और सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए। प्रमोशन में रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा दलित समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। दलित समाज का कोई बच्चा अगर क्लर्क भर्ती होता था, क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था, आज क्लर्क भर्ती होकर HCS तक जा सकता है, मनोहर लाल जी की देन। इन सब बातों को लेकर ये जो चूल अचूल परिवर्तन मनोहर लाल जी ने दलित समाज के लिए किए हैं, दलित समाज के कोने कोने से महिलाएं और पुरुष आकर हजारों हजार की संख्या में मनोहर लाल जी का धन्यवाद करेंगे कि दलित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर मैं पूर्व की सरकारों की बात करूं, अगर मुख्य रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकारों की बात करूं तो हर 18वें मिनट पर एक दलित पर अत्याचार उत्पीड़न होता था। इस प्रकार का आंकड़ा मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं। उस समय में उनकी बड़ी नेता कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री थी, शहरी विकास और क्रियान्वयन मंत्रालय था उनके पास, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे। उनकी स्टेटमेंट मैं दिखा दूंगा टीवी चैनल पर और अखबारों के माध्यम से। उन्होंने कहा हरियाणा प्रदेश एक दलित उत्पीड़न प्रदेश बन चुका है, बलात्कारी प्रदेश बन चुका है। उन्होंने कहा दलित सुरक्षित यहाँ नहीं है। उस समय उनके नेता इस प्रकार की बात करते हो तो दलित किस प्रकार से असुरक्षित महसूस करते होंगे, आप सब समझते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में बहुत सारे उत्पीड़न दलितों पे हुए, चाहे वो गोहाना कांड हो, मिर्चपुर कांड हो, कितने कांड अब मैं गिनवाऊं जिन्हें रोज अखबारों की सुर्खियां बनी रहती थी दलित उत्पीड़न की। लेकिन जब से माननीय मनोहर लाल जी ने सत्तासीन हुए हैं, सत्ता संभाली है, दलित उत्थान की बात की है, दलितों को आगे बढ़ाया है। अगर नेतृत्व देने की बात हो तो दलित समाज में जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं जिला गुड़गांव का सबसे गरीब दलित हूँ, सबसे गरीब परिवार से मैं संबंध रखता हूँ, और मेरे जैसे व्यक्ति को अपनी मुख्य टीम में रख के मुख्यमंत्री निवास पे और सेक्रेटरिएट में एक ओहदा दे के बिठाना, ये जीता जागता उदाहरण दलित समाज को उसने आगे बढ़ाया। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण अगर हरियाणा प्रदेश में उन्होंने पेश किया तो राज्यसभा जब सीट खाली होती है और राज्यसभा के चुनाव होते हैं, आप सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब जानते हैं किस प्रकार से बोलियां लगाई जाती है। 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा सांसद चुन के आते हैं। लेकिन हमारे समाज का एक कृष्णलाल पंवार
उन्होंने पीढ़ी चवन्नी नहीं लगी और राज्यसभा भेज दिया एक दलित समाज का एक गरीब व्यक्ति। इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण दलित हित का कोई नहीं हो सकता। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ, हरियाणा प्रदेश में पॉलिटिकल इतिहास में हरियाणा प्रदेश के 1966 में हरियाणा बना था, उस दिन से आज तक के इतिहास में अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद किसी ने दलितों की सुध ली है और दलितों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है और दलितों को फायदा पहुंचाने की बात की है, तो उसका नाम सिर्फ मनोहर लाल। इन सब बातों को लेकर पूरा दलित समाज एकत्रित होकर मनोहर लाल जी का धन्यवाद करेंगे, उनको विश्वास दिलाएंगे कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है एक मुश्त सभी इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कार्यक्रम का स्थान कार्यक्रम में कौन रूप से उमरी है, पीपली में उमरी, जहां पर माननीय मनोहर लाल जी ने अपने कार्यकाल में 4.5 एकड़ रविदास मेमोरियल के नाम से एक बड़ी जगह दी थी। एक ऐसे हाईवे पे जहां 100 गज दलित वर्ग का व्यक्ति 100 गज भी नहीं खरीद सकता, वहां 4.5-5 एकड़ जमीन गुरु रविदास मेमोरियल के नाम से उन्होंने दी। ये भी एक जीता जागता उदाहरण है। उसी जगह पर पूरा दलित समाज इकट्ठा होकर सुबह 10 विधानसभा चुनाव के लिए जिले जिले से 21 महिलाएं एक प्रतिनिधि मंडल एक कलश के रूप में लेके आएंगी और कलश माननीय मनोहर लाल जी को सौंपेंगे कि ये कलश ये विश्वास दिलाता है जन्माष्टमी के ऐसे शुभ अवसर पर जिसमें हमारी मातृशक्ति व्रत भी रखती है, ऐसे शुभ अवसर पर कलश के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी को विश्वास दिलाएंगे कि दलित वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी